वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दी राजा साहब को लेकर कुछ कमाल की अपडेट्स आ रही हैं और ये कमाल की अपडेट्स है इस मूवी की पोस्टपोन्ड को लेकर। अब आप लोग भी बोलोगे कि पोस्टपोन्ड की न्यूज और आप कमाल बोल रहे हो, क्या ही बात करते हो। तो अभी आप लोग देखते जाए, मैं आपको बताने क्या वाला हूं। दी राजा साहब पर आजकल कम वीडियोस आती हैं क्योंकि स्पिरिट की शूटिंग ने इतनी तबाही मचा के रखी हुई है, उसकी डेली अपडेट्स देता हूं। बट दी राजा साहब की जब भी वीडियो आती है वो कमाल की होती है। तो यहां पर ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन भी हो चुकी है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में टिकट प्राइस भी आ चुकी है। कमाल है, बिग ओपनिंग लोडिंग, यस मेरा भाई। लेकिन क्या सच में पोस्टपोन क्या हो रहा है इस मूवी को लेकर, सारी डिटेल आपको देता हूं। बट उससे पहले जितनी भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। दी राजा साहब की पोस्टपोन ये न्यूज क्यों वायरल हो रही है? ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से वायरल हो रही है कि अभी तक इस मूवी की जो ओटीटी आप कह सकते हो रिलीज या ओटीटी भाई साहब प्लेटफॉर्म्स की डील है वो लॉक नहीं हुई। ये नहीं अभी तक भाई साहब ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है कि ओटीटी राइट्स इस मूवी के किस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बाय किया और कितने में बाय किया, क्योंकि अभी तक डील ही नहीं हुई। अब डील नहीं हुई डिजिटल राइट्स की, तो ये अपडेट वायरल हो रही है कि ये मूवी भाई एटलीस्ट पोंगल पे तो नहीं आने वाली, वहां से ये शिफ्ट होगी या तो फरवरी में या फिर मार्च में। अब यहां पर मैं आपको इसका सिंपल आंसर देता हूं। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या ओटीटी डील की बात है ना, ये अब आकर पब्लिक को समझ में आ रही है, अब आकर। और हम इस पर बात कर रहे हैं 2022 से। वो केजीएफ 2 या ट्रिपल आर की ओटीटी डील की बातें करते थे, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा। अब गाइस, जो तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, मैंने अक्सर बोला है दो टाइप की मूवीज होती हैं या दो टाइप के मेकर्स होते हैं। एक वो मेकर्स जो अपनी मूवी की ओटीटी डील रिलीज से पहले ही लॉक कर देते हैं कि हाँ भाई ये है, इतने में है भाई, ले लो, ये करो वो करो। कुछ मेकर्स ऐसे होते हैं जो अपनी मूवी की ओटीटी डील लॉक नहीं करते, रिस्क लेते हैं। कैसा रिस्क, अब समझना। मूवी रिलीज के बाद दो चीजें होती हैं, या तो मूवी निकलती है तबाही या मूवी निकलती है बर्बाद। प्रभास के केस में यही सीन है। प्रभास की या तो मूवी निकलेगी कमाल, मतलब कमाल निकली तो फिर बॉक्स ऑफिस पे तूफान, अगर कमाल ना निकली तो मूवी बर्बाद। सिंपल ये फंडा है। अब गाइस देखो, मेकर्स मुझे लगता है दी राजा साहब के केस में रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क का मतलब क्या है? ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी, अगर तो इस मूवी को थिएटर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स मिला, मतलब हम जो सोच कर बैठे हैं कि ये मूवी 1000 करोड़ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मान लो ये कर जाती है, मान लो ये कर जाती है। लेट्स सपोज अगर अभी ओटीटी डील होती है 100 करोड़ में, तो तब ओटीटी डील होगी 200 करोड़ में, अगर ये मूवी थिएटर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर गई तो। बट अगर ना कर पाई तो फिर भाई जहां पे अभी 100 करोड़ मिलना है फिर मिलेगा 50। ऐसा हुआ था आई थिंक लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की वो मूवी थी जिसकी ओटीटी डील नेटफ्लिक्स ने लॉक की थी लगभग 160 करोड़ में, 150 165 कुछ ऐसा था, अब एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन वो किस बेसिस पे था कि अगर लाल सिंह चड्ढा ने तबाही मचाई तो ये ओटीटी डील यही रहेगी, लेकिन अगर मूवी निकली फ्लॉप तो ये ओटीटी डील हाफ हो जाएगी। और इसी तरह लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई और नेटफ्लिक्स ने वो फिर हाफ पे किया, मतलब कि 80 करोड़ 85 90 करोड़ में वो डील हुई। बट मुद्दा ये है कि ये कुछ यहां पे सिनेरियोज होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि दी राजा साहब बिल्कुल पोस्टपोन नहीं है। मेकर्स अगर अभी ओटीटी डील नहीं करना चाहते तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मूवी रिलीज नहीं होगी। कई ऐसी मूवीज आई जिनकी ओटीटी डील नहीं हुई, रिलीज के बाद हुई, तो यहां पर कोई फंडा नहीं है। मेकर्स रिस्क लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ले। और याद रखो, रिस्क तभी लिया जाता है जब आपको अपनी प्रोडक्ट पर बिलीव हो। कई बार गलत भी हो जाता है सीन, लेकिन भाई रिस्क कोई तभी लेता है जब कुछ कमाल हो। तो भाई मैं तो मेकर्स यही बोलूंगा, रिस्क लेना चाहिए। प्रभास है तो रिस्क है,
होप फॉर द बेस्ट। तो यहां पर कोई भी पोस्टपोन वाला सिनेरियो नहीं है। मैं होप करता हूं ये जो भी झंझट चल रहा है पोस्टपोन को लेकर आपको क्लियर हो गया होगा। मूवी ऑन टाइम है 9 जन, इससे लेट नहीं है। अब आते हैं भाई ओवरसीज में जो एडवांस बुकिंग ओपन हुई है उसका क्या रिपोर्ट है, क्या टिकट्स प्राइस है। बट उससे भी पहले बोमन ईरानी जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं और दी राजा साहब में हैं, आज उनकी बर्थडे है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। दी राजा साहब के मेकर्स ने उनका पोस्टर डाला जो कि ट्रेलर में भी था और उनको बर्थडे विश किया। खैर टिकट प्राइस पे आते हैं। मैं आपको बताता चलूं, दी राजा साहब यूएसए साइन मार्क सिनेमार्क डल्लास बुकिंग आर नाउ ओपन, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, जिसकी टिकट प्राइस सुनो भाई साहब। XD डी बॉक्स $38, स्पेशल प्रीमियम फॉर्मेट्स $35, स्टैंडर्ड डी बॉक्स $33, XD और अदर PLF में $30 और स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में है $25। आपको पता होना चाहिए कि दी राजा साहब सारे प्रीमियम वर्जन्स में रिलीज होगी, जिसमें भाई साहब अपना 4DX है, IMAX है, कुछ तो रिपोर्ट्स 3D की भी थी। और मैं बोलता हूं रिलीज करो भाई, रिलीज होनी चाहिए ये, क्योंकि अगर जितने याद रखो जितनी सिंपल रिलीज उतनी कम ओपनिंग, जितनी मैसिव रिलीज उतनी बड़ी ओपनिंग। अब ये मूवी अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में सिर्फ आती है तो कम ओपनिंग, लेकिन अगर ये हर फॉर्मेट में आए तो तब आए। देखो एक बात मैं आपको बताऊं मजे की, सालार का टाइम याद करो, वो सिंपल 2D में आई थी। फॉर आई थिंक सो IMAX में भी, हाँ IMAX में वो आई होगी, लेकिन वो सिंपल बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में रिलीज थी। उसके बाद भी उसने ओपनिंग 178 करोड़ ली, और कल की जो 3D में भी आई थी सब कुछ था फिर भी 191। मतलब कि यहां से समझो कि सालार, और ऊपर से सालार A रेटिंग थी भाई साहब। A रेटिंग को अक्सर भूल जाती है पब्लिक, मतलब फिर भी उस मूवी ने, और ऊपर से शाहरुख की मूवी के साथ क्लैश था भाई। यार सोच कर देखो कि फिर भी उसने कितनी बड़ी ओपनिंग ली भाई। अगर वो सब सीन ना होते तो वार 200 करोड़ तो एक बच्चों की गेम थी यार। मतलब पार्ट 1 फिल्म 200 करोड़ प्लस ओपनिंग। खैर जो भी है, मुद्दा ये है कि ये मूवी अच्छे प्रीमियम वर्जन्स पे आ रही है, तो डे 1 भाई 150 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूं। बट अभी जब बाकी कुछ होगा, ट्रेलर की बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं, तो ये सब हो जाए तो बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। ఏం చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్? తెలంగాణ ఇప్పుడు మన రాజాసాబ్ అయింది సార్. ఇప్పుడు మహాకాళి చేస్తున్నాము. మహాకాళి కన్నా ప్రభాస్ గారితో అదే ఫస్ట్ మూవీది. ప్రభాస్ సార్తో అవును రాజాసాబే. ఎలా ఉంది రాజాసాబ్తో రాజాసాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఎక్స్ట్రానరీ ఎక్స్పీరియన్స్, నైస్ మూవీ. అది కూడా కొత్త వరల్డే, ఇలాంటి వరల్డ్, అది కూడా వేరేలాగా వరల్డ్. అది కూడా మీరు చూడండి, చూడగలుగుతారు.